मुतमस्सिकीन बेविलायते अमीरिल मोमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व कातिलिल मुशरिकीन व इमामिल मवाहिदीन आनी इमामल अव्वल अली जबना अबी तालिब सलावात। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना बंद कर दिया रान बंद कर मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सलावात व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल-इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उअतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्इन। सलावात मिलकर पढ़िए व आवाज़े बुलंद। तादाद काफ़ी है, ज़हमत न समझें तो आगाज़ मजलिस भी है, इस्तिक़बाल भी कीजिए आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का और मिल के पूरी खुलूस नियत के साथ बआवाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाइए। इजाज़त है हुज़ूर गुफ्तगू शुरू की जाए। तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए कि जिसे सजदा करने वालों में मर्दों में आगे अली नजर आते हैं, मस्तूरात में ज़हरा नजर आती है। वो इस्लाम जो अल्लाह ने हमें अता किया, उस इस्लाम को भेजने वाला रहमान है। जिस पर भेजा वो नबियों का सुल्तान है। जिस घर में भेजा वो कुल का कुल ईमान है। यानी इस दीन के इकरार का नाम ईमान है, इसके इनकार का नाम बुहतान है। और कमाल हो गया, इस दीन के मुहाफिज का नाम इमरान है, इसके निगरान का नाम कुल्ले ईमान है। नहीं समझे, इस दर पे झुकने वाला सलमान है, मुंह फेरने वाला शैतान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गलत नजरिया दुनिया ने पेश किया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम तलवार की ताकत से फैला ना। ये उन बेचारों ने लिख दिया जिन्होंने कभी उठाई नहीं थी। इस्लाम तलवार की ताकत से नहीं फैला, इस्लाम किरदार की ताकत से फैला है। इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग को मुस्तफा कहते हैं, जिसने जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई। तो फिर तलवार की ताकत से कैसे फैला? हाँ, इस्लाम के रास्ते में जो रुकावटें आई हैं, उन रुकावटों को तलवार की ताकत से दूर किया गया है। बल्कि यूं कहूं, फैलाया मोहम्मद के किरदार ने है, रुकावटों को अली की जुल्फ़िकार ने खत्म किया है तलवार की ताकत से। इस्लाम तलवार की ताकत से नहीं फैला, इस्लाम या किरदार की ताकत से फैला या गुफ्तार की ताकत से फैला। और खुदा की कसम, किरदार ऐसा कि दुश्मन भी कहे ये सादिक है, दुश्मन भी कहे ये अमीर है, गैर तारीफ करे तो लुत्फ आता है। अरब के झूठों ने कहा इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं, और अमानत में खयानत करने वालों ने कहा कि इससे बड़ा अमीन कोई नहीं।
जो कायनात का सबसे बड़ा अमीन था, उसने जब जमाने को दिखाया आओ अगर अमीन किसी को अमीन बनाता है और बिस्तर पे सुलाता है उसे अली कहते हैं। काफिर जिसे अमीन माने उसे मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जिसे अमीन माने उसे मुर्तजा कहते हैं। अमानतें पलटा के कल लौट आना। इस्लाम किरदार की ताकत से, इस्लाम गुफ्तार की ताकत से फैला। अब फिक्रा कहूं ये इस्लाम जो मुस्तफा ने पहुंचाया मगर बड़े बड़े मुनाफिक आ गए। सन 10 हिजरी में पैगंबर ने जाते वक्त इसी इस्लाम के मानने वालों को लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि अपने बाद वाले नुमाइंदे का ऐलान किया, हाथों पे उठाया, फरमाया खबरदार हिदायत के लिए आया हूं, अगर तुम्हें लावारिस छोड़ के जाऊं तो मेरे मनसब पे शक है, मेरे मनसब की तौहीन है, तो मेरे बाद जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। ये वाकया कब पेश आया हुजूर? 10 हिजरी। हुजूर दुनिया से कब गए? 11 हिजरी। करबला का वाकया कब हुआ? 60 हिजरी, 61 हिजरी में। गदीर हुई 10 हिजरी में, करबला हुई 61 हिजरी, यानी गदीर 10 हिजरी के आखिर पे हुई और मुहर्रम 61 हिजरी के आगाज में हुआ। ऐसा ही है। अच्छा, दरमियान में अरसा है 50 सालों का। ये 50 साल पहले सब ने अली के हाथ पे बैयत की थी, और इन 50 सालों के बाद ये किन हाथों के हाथ लग गए कि जिन्होंने अली के हाथ में बैयत की थी वो अली के बेटे से बैयत का मुतालबा कर रहे हैं। अब इसका मतलब है लानत बस यजीद पे नहीं होनी चाहिए। भाई सलामत रहिए। लानत बस यजीद पे नहीं, यजीद तो आया ही 60 हिजरी में बरसर इक़्तिदार। ये जो 61 हिजरी से पहले और 10 हिजरी के बाद वो बंदे कौन थे जिन्होंने यजीद को यजीद बनाया था? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कोई तो था। देखिए मैं मिंबर पे आया हूं, मेरा कमाल नहीं, कमाल तो पहले उनका है जो मुझे मिंबर पे लाए। और खुदा न खास अगर मैं गलत कहूं या गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करूं तो बस मुझ पे लानतान नहीं होगी, पहले उन्हें पकड़ा जाएगा जो मुझे मिंबर पे लाए। ये जो नबी के नवासे ने मदीना छोड़ दे वक्त फरमाया था मैं इसलिए मदीना छोड़ रहा हूं ताकि लोगों की इस्लाह करूं। मौला लोगों की इस्लाह क्यों करनी है? यजीद की करे। गलती तो यजीद कर रहा था, लोगों को गुमराह तो यजीद कर रहा था। आवाज ही नहीं, अगर लोग ठीक होते तो मिंबर पे यजीद ना आता। तो इसका मतलब यह है कि जो मिंबर पे आया है इससे लानत बाद में होगी, जो लाए हैं उन पे पहले होगी। अब ये 50 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं। जो बच्चा है वो जवान हो गया, जो जवान है वो बूढ़ा हो गया। ऐसा ही है। अब उस वक्त में 50 कोई ज्यादा एज नहीं होती थी, 50 आम एज थी। आज तो 50 से ऊपर कोई प्लस 50 प्लस हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे लिए 50 सेंचुरी है इस टाइम। तवज्जो है। तो ये जो सारा दरमियान में टाइम गुजरा है इसका मुताला करने की जरूरत है। ये टाइम ऐसा है हुजूर जिसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। जिसे मिंबर पे नहीं पढ़ा जाता मगर किताबों से पढ़ा जाता है। सन 61 हिजरी में करबला का वाक़या, आगाज़ मुहर्रम। 60 हिजरी में यजीद बरसर इक़्तिदार, ये खुद शाम था, हुसैन मदीना में। इसने शाम में पैगाम भेजा कि हुसैन को दरबार में बुला के बैयत का मुतालबा किया। इमाम को दरबार में बुलाया गया, बैयत का मुतालबा किया गया। हुसैन इब्न अली ने फरमाया देखो बात याद रखना, ना मेरी माँ जैसी उसकी माँ है, ना मेरे नाना जैसा उसका नाना है, ना मेरे दादा जैसा उसका दादा है, ना मेरे बाप जैसा उसका कोई बाप है।
भाई जिंदा मजमा है, आगाज़ से मजलिस से थके हुए तो नहीं हो आप लोग। भाई मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। मलऊन एक कोने में खड़ा था, उसने मिंबर वाले को इशारा किया, नहीं करता बैयत तो सर काट दे। जब सर काटने का इशारा किया, हुसैन ने हैदरी निगाहों से देख के फरमाया, यब्ना ज़रका, ए नीली आंखों वाली माँ के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा या तेरा अमीर कत्ल करेगा? याद रखना, मेरी वही सीरत है जो मेरे नाना की सीरत है, जो मेरे बाबा की सीरत है, जो मेरे भाई की सीरत है। हुसैन बायत ना करेगा। अभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तबलीग दीन हो रहा है, तबलीग दीन हो रही है, इस्लाम की तबलीग हो रही है। अब हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, मक्का में आए। अब यजीद ने वो जितने भी अपने सिपाही थे उनसे कहा कि मक्का पहुंच जाओ, हुसैन तवाफ करेगा, वहीं पे कत्ल कर देना, बात ही नहीं निकलेगी। मगर हुसैन लोग काबे का हज करने काबा में आ रहे थे, हुसैन काबा बचाने काबा से जा रहा था। हुसैन ने मदीना छोड़ के फिर मक्का भी छोड़ा। 2 मुहर्रम करबला के जंगल में आ गए। 2 मुहर्रम हुसैन ने तलवार नहीं उठाई, 3 को तलवार नहीं उठाई, इवन के आशूर में भी तलवार नहीं उठाई। कब उठाई? जब खुतबा दे दिया, हुज्जत तमाम कर दी, फिर आखिरी हमला किया जंग की मौला ने, और तलवार उठा के फिर मौला की शहादत हुई। शाम गरीबा में सैयद सज्जाद ने तलवार नहीं उठाई, 11 मुहर्रम तलवार नहीं उठाई। मगर सैयद सज्जाद से बड़ा मुहाफिज दीन कोई नहीं, मुबल्लिग इस्लाम कोई नहीं। शाम का बाजार आया, तलवार नहीं उठाई। इससे पहले कूफा का दरबार बाजार आया, तलवार नहीं उठाई। शाम का दरबार आ गया, अभी भी तलवार नहीं उठाई। सैयद सज्जाद ने गुफ्तार की जंग लड़ी, एक खुतबा दिया और सारा खुतबा दादा अली की विलायत पे दिया। इरादा है तो मैं वो खुतबा पढ़ूं आपके सामने। 99 फजाइल हुजूर वाला, 99 फजाइल मौला सज्जाद ने अपने दादा अली के पढ़े हैं। अगर आप पे मौसम का असर ना हो तो मैं वो 99 फजाइल यहां पढ़ना चाहता हूं। आपने सारा दिन मजलिस सुननी है, आगाज बहुत अच्छा हो गया और मौला के कलाम से आगाज करते हैं। आप सलामत रहिए। शाम का दरबार, चारों तरफ अली के दुश्मनों का हुजूम, दरमियान में मुबल्लिग विलायत अली। भाई अपनों में फजाइल पढ़ना आसान है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन कामिल है कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा, कोई मुझे मिंबर से नहीं उतारेगा, क्योंकि सारे अली वाले बैठे हैं। अपनों में अली अली करना और है, बनु उमैया में अली अली करना और है। और वो मिंबर के जिस मिंबर पे कई साल जिस मिंबर से अली पे सब किया जाता रहा, उसी मिंबर के सामने मौला ने दादा के फजाइल पढ़ के बता दिया, वो मर गया जो अली को भोंकता था। अली कल भी अली था, अली अब भी अली। दादा अली के फजाइल पढ़ के सैयद सज्जाद ने बता दिया कि इस दौर में भी अगर सबसे बड़ी कोई तबलीग है तो वही है जिसे अल्लाह ने कुरान में तबलीग कहा है, यानी विलायत अली इब्ने अबी तालिब। लोग कहते हैं कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े मगर सज्जाद नहीं लड़े। माजरत के साथ अब्बास भी लड़े, सज्जाद भी लड़े, मगर दोनों की जंगों में फर्क है। जो करबल के मैदान में लाखों से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। जो शाम के दरबार में जुबान को जुल्फ़िकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रूहानी माहौल है खुदा की कसम। फरमाया आओ शामियों में बताऊं मैं किसका बेटा। भाई वो क्या मंजर होगा, वो क्या जुमले होंगे जब वो खुद कहें, बताएं कि पूछो हमसे, हम बताएंगे हम कौन हैं। भाई मैं बताऊं कि वो कौन है ये और बात है, वो खुद बताएं कि हम कौन हैं ये और बात है। और शाम में 2 खुतबे बड़े मकबूल रहे, एक हुसैन के बेटे का खुतबा, एक अली की बेटी का खुतबा। खुद पे जब्त कीजिएगा, फजाइल की मंजिल है। एक हुसैन के बेटे का खुतबा, एक अली की बेटी का खुतबा। दोनों खुतबों में फर्क ये है, हुसैन का बेटा ये बताता रहा कि हम कौन हैं,
अली की बेटी यजीद को बताती रही कि तू कौन है। भाई हाथ खोल के बैठ, थोड़ा 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 बेदार हो। जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई समझा देता हूँ, लफ्ज बदल दूं। सज्जाद मर्द बन के तवल्ला करते रहे, आलिया मस्तूर हो के तबर्रा करती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह आगे की जो मजलिस मुझे पढ़नी है 67 में 2 बजे, उसमें इंशाल्लाह मैं शहजादी आलिया पे गुफ्तगू करूंगा। अभी सैयद सज्जाद पे सैयद सज्जाद ने फरमाया आओ हम बताएं कि हम कौन हैं। अब अल्लाह करे मैं वो मंजर पेश कर सकूं ताकि बात करने में आसानी हो। मंजर दरबार का ये था कि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तोप। बज़ाहिर एक मजबूर था मगर जमाने को हिला देने वाला सज्जाद है। इसने इस यजीद मलऊन ने किराए के खतीब को मिंबर पे खड़ा किया और उससे कहा कि मेरे फजाइल पढ़ो। चूंकि किराए का था मिंबर पे खड़ा था। अब इसने फजाइल पढ़ने शुरू किए। यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब इसने ये जुमला कहा कि हुसैन हार गया, खामोश जुबान हरकत में आई, आवाज आई खबरदार ये गुमाने बातिल न करना कि तू जीता और हम हारे। यही चाहता था ना आजानें मिट जाएं। अभी तेरे ही दरबार से आजान न दिलवाऊं, मुझे सज्जाद न कहना। मत पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा। अगर तो शराबे आम हैं और लोग फखर से पीते हैं और दिखा दिखा के पीते हैं, समझो यजीद जीत गया। और अगर शराबें छुपा छुपा के छुप छुप के पीते हैं तो समझो हुसैन जीत गया। तवज्जो है। इसने अपना खिताब खत्म किया। इमाम यजीद से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ यजीद इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं। ये जुमला बहुत बड़ा था, आपने सरों से, आपके सरों से गुजर गया। क्या क्या फरमाया मौला ने? इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं। था मिंबर, भाई थोड़ा थोड़ा चादर उतार, कोई बात नहीं। था मिंबर, क्या फरमाया? लकड़ियों का ढेर। ये आले मोहम्मद का अपना मिजाज है। मिंबर बनाने पे आए तो पालानों का बना लेते हैं, न माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं मानते। सर उठाना, पता चला हर वो मिंबर जहां से विलायत अली बयान न हो, मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। सुभान अल्लाह, लकड़ी का ढेर होता है। यजीद ने इग्नोर किया, आका की बात सुनी और इधर से अनसुनी कर दी। साथ वालों ने कहा दे दे इजाजत, ये क्या बोलेगा, कैदी है, बीमार, लाचार, हुकूमत तेरी, इससे क्यों डरता है? मैंने आगाज में कहा था फजाइल वो नहीं जो अपने पढ़े, फजाइल वो है जो दुश्मन पढ़े। सैयद सज्जाद को कैदी बना के भी खिताब की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि जानता था कि इसी के दादा ने मेरे बाप को खत लिखे थे और उन खतों को इसने लगता है खुद पढ़ लिया था। जब इसके बाप ने सैयद सज्जाद के दादा से कहा था अली ना तू अफजल ना हम अफजल, दोनों बराबर हैं, पीछे से एक ही बाप के तो बेटे हैं, आदम की औलाद है। अली वली ने फरमाया खबरदार, सब नसब भी बंदे को बढ़ा देता है। तू कुजा और मैं कुजा, याद रखना जहन्नुम के पालतू तेरे घर में है, जन्नत के सरदार मेरे घर में है। अली नहजुल बलागा में खत मौजूद है। अली फरमाते थे जहन्नुम का ईंधन उठाने वाली तेरे घर में है और कायनात की औरतों की सरदार मेरे घर में है। फर्रार तेरे घर में है, कर्रार मेरे घर में है। अल्लाह, अभी मैंने मजलिस शुरू नहीं की हुजूर, बड़ी बड़ी रूहानी मजलिस है, बड़ा लुत्फ आ रहा है मुझे तो माशाल्लाह। पहले यजीद ने आका से मुखातिब होके कहा मन अंत, तू कौन है? जानता था अनजान बना हुआ था। आका ने सीना चौड़ा करके फरमाया अना अली इब्नुल हुसैन। हाय
मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। इसने कहा हुसैन का बेटा अली तो करबला में कत्ल हो गया। फरमाया वो मेरे भैया अली अकबर थे, वो भैया अली असगर थे। ये भी हुसैन का अपना शौक था, अपना ज़ौक़ था। जो बच्चा भी घर में आया पहले का नाम भी अली इब्नुल हुसैन, दूसरे का नाम भी अली इब्नुल हुसैन, तीसरे का नाम भी अली इब्नुल हुसैन। जब पहचानने लगे तो एक अली ज़ैनुल आबिदीन बना, एक अली अनिल अकबर बने, एक अली अनिल असगर बने। आका ने फरमाया वो भैया अली अकबर थे, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। तब उसने कहा तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिला, हर बेटे का नाम उसने अली रखा। तब आका ने फरमाया तेरा बाप चाहता था नाम अली मिट जाए, मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली रख के ज़माने को बता दिया, कोई रहे ना रहे अली कल भी अली था, अली अब भी अली, अली अली। और मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, शियो, दोस्तों, भाइयों, मेरी माओ बहनों, बच्चों के नाम भी ऐसे रखा करो कि बड़े हो के किसी मोड़ पे बच्चे को बताना ना पड़े कि मेरा मकतब क्या है, उसका नाम बताए कि ये जाफर सादी का शिया है। नामों की तासीर होती है। बोला सलामत रखे आका ने फरमाया है इजाजत मैं भी आगे गुफ्तगू करूं? पहले तो इजाजत ना दी। आका ने फिर सवाल किया, इसे ना चाहते हुए भी इजाजत देना पड़ी, क्योंकि दरबारियों ने मजबूर किया कि दे दे इजाजत। इसने कहा इजाजत है। शुरू करने लगा हूं मैं। सैयद सज्जाद ने अपने कदमों को हरकत दी। जंजीरों की छनकार थी कि खैबर का दर उखाड़ा जा रहा था। कदमों को हरकत देते देते सज्जाद उसी बुलंद जगह पे आए। वो जो लकड़ी का ढेर था सज्जाद के आने से मिंबर बन गया। मौला मौला मिंबर पे आए और पहला फिक्रा आका ने उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, अय्युहल खातिब वैलक इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक, लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। हाय 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 हाय, तूने 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 बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। सज्जाद ने मयार दे दिया। खतीब दो तरह के होते हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज करे वो यजीदी खतीब है, जो अल्लाह को 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब है। हुसैनी खतीब। मजलिसों से हुसैन राजी होने चाहिए, मजलिसों से हुसैन राजी होने चाहिए। क्या फरमाया, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। और इबादत की तारीफ क्या है? हर वो अमल जो कुर्बतान अल्लाह किया जाए और उससे अल्लाह भी राजी हो जाए। तो अली के जिक्र से बड़ी कौन सी इबादत होगी? तो इसमें नियत भी कुर्बतान अल्लाह होनी चाहिए ना। अल्लाह को राजी करने के लिए अली का जिक्र होना चाहिए ना। अगर मैं अपने नफ्स को राजी करने के लिए अली का जिक्र करूं तो ये मेरी नजर में इबादत है, उसकी नजर में नहीं। तवज्जो है? जिक्र ऐसा करके 14 राजी, 14 राजी तो खुदा राजी। अगर आज आंखों से हमें नजर आए कि इमाम ज़माना यहाँ मौजूद है, तो जो लहजा हो, जो अंदाज़े इबादत यानी अंदाज़े जिक्र अली हो, उसी पे मौला राजी होंगे। तवज्जो है या नहीं? सलवात पढ़े मिलके बाबा से बोले। आका ने बता दिया कि मैं बताऊंगा कि मैं किसका बेटा। अब पूरे शाम का दरबार आंखें खुली की खुली, कान जिधर थे उधर। यजीद बुखला रहा है, सज्जाद मुतमईन खड़ा है। वो आजाद हो के कैदी बना हुआ है, ये कैदी हो के आजाद बना हुआ है। खतीब मिंबर सलूनी के पोते ने अपनी ज़बान को हरकत दी। शाम में खलबली मच गई जब सैयद सज्जाद ने फरमाया, अय्युह शाम ओतीना सिद्दन वफुज़िलना बिसबअन, ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना वफुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीको व मिन्ना तैयार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरिफनी अम्बातुहु बिहसबी व
नसबी अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मीना अना इब्नु ज़मज़म व सफा अना इब्नु मन हमल रुकना बि अतराफिर रिदा अना इब्नु खैर मन तज़रा वर्तदा अना इब्नु खैर मन तअला वहतफा अना इब्नु खैर मन ताफ़ा व सआ अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन औहल जलील इलैहि मा औहा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकति समा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफा अना इब्नु अलीशिल मुर्तज़ा अना इब्नु फातिमतज़ ज़हरा अना इब्नु खदीजतल कुबरा अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायल बैअतैन व क़ातिल बिबद्र व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफ़तिन ऐन अना इब्नु सालिहिल मोमिनीन अना इब्नु वारिसिन नबीयीन अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन अना इब्नु इमामिल मुत्तक़ीन अना इब्नु क़ातिलिल मुशरिकीन अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु क़ातिलिन नाक़िसीन वल क़ासिदीन वल मारिकीन अना इब्नु इमामल अव्वल अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफ़िक़ीन अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफ़िक़ीन अना इब्नु बहलूलिन ज़कीयिन खैबरियिन बदरियिन मक्कियिन मदनियिन हाशिमियिन हैदरियिन अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात पहुंची। खुदा की कसम यूं लग रहा था दरबारे यजीद में लिसाने सज्जाद नहीं चल रही, सिफीन में जुल्फ़िकारे अली चल रही है। तुमने रोता हुआ सज्जाद सुना है, आज रुलाता हुआ सज्जाद सुना। शाम में खलबली मची। तर्जुमा करूं? मौला फरमाते हैं ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्'इन। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की, 7 फजीलतें अता की। चीजें कितनी, फजीलतें कितनी? चीजों को अलग गिनवाया, फजीलतों को अलग गिनवाया। इसका मतलब है आका की निगाहों में जो चीज है वो फजीलत नहीं, जो फजीलत है वो चीज नहीं। चीज और होती है, फजीलत और होती है। मैं सादा सी मिसाल दूं, मैं मार्केट में गया, वहां से मैंने कपड़ा खरीदा काले रंग का, एक से मैंने अपना सूट बना लिया, आधे हिस्से से मैंने अलम बना लिया। दो साल गुजर गए, घर वालों ने कहा कि अब ये सूट ना पहना करो, आपके पहनने के लायक नहीं है। वो सूट उन्होंने घर की चीजें इस्तेमाल, घर की चीजें साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा? जो मेरे बदन पे था। मजाल है कि वो कपड़ा जो अलम पे हो, हाय हाय, उसको निस्बत है गाजी के अलम के साथ, उसे फजीलत मिल गई निस्बत की वजह से। अल्लाह फजीलतें देता है निस्बत की वजह से। शैतान ने यही कह के तो इनकार किया था, मैं क्यों सजदा करूं, ये मिट्टी का है, मैं आग का हूं। याद है? ये शैतान की पुरानी आदत है, जब भी किसी शय की ताज़ीम का मुनकिर हो तो यही कह के होता है ये मिट्टी का है, ये लकड़ी का है, ये लोहे का है। कभी अलम दे के इसका निकाह टूट जाता है। अरे कपड़े के अलम से तू एहतराम नहीं करता कि कपड़े का है, फिर निकाह इतना कच्चा हो गया कि कपड़े के अलम से निकाह ही टूट जाता है। तवज्जो है या नहीं? इसका मतलब है निस्बत की बात है। आहिस्ता से एक जुमला कह दूं, ये जिनके टूटते हैं ना, इनके होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पास किताबों के हवाले मौजूद हैं। अली का दुश्मन निकाह से भी पैदा होना तो वलदुज़्ज़िना होता है। खुदा की कसम, अली का ये तुम्हारे हलाली होने की निशानी है, ये तुम्हारे मोमिन होने की निशानी है। नाम अली सुन के चेहरे का खिल जाना, माँ को दुआ दिया कर। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बोले।
फजीलत के क्या कहने, चीज की कोई वैल्यू नहीं होती फजीलत के मुकाबले में। मौला ने फरमाया ओतीना सित्तन, 6 चीजें हमें मिली हैं। अब चीजें सुनेंगे, फरमाया ओतीनल इल्मा, पहली जो चीज है वो इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं, चीज है। मैं मिंबर पे बैठा हूं, मेरे बाद कौन शौकत साहब किबला पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उनके बाद ज़ाकिरीन आएंगे, उलमा आएंगे, सारा दिन मजलिस होती रहेगी। आपने उन्हें मिंबर पे बिठाया, क्यों? आप इसलिए बिठाते हैं कि ये हमें बताएंगे, हम सुनेंगे, इनके पास इल्म है, हम इल्मी प्यास बुझाएंगे। यानी इल्म वाले को आप बुलंद जगह देते हैं, इल्म वाले को आप फजीलत के मुकाम पे रखते हैं। जो इल्म जो हमें अफजल करे वो इल्म है, यानी हमारी फजीलत इल्म है। जो हमारी फजीलत है वो सज्जाद के घर की चीज है। हाय 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 हाय, सलवात पढ़े मिलके बाबा से बोले। बारे दीगर सलवात की छांव में किबला का इस्तेकबाल कीजिए। इंतहाई वाजिबुल इहतराम काबिल क़द्र यादगार असलाफ जनाबे किबला शौकत हाफिज़हुल्लाह तआला तशरीफ ले आए। मैंने आकाए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खुतबा शुरू किया, बस इक्तिबासात अर्ज करके आपके हवाले में तवज्जो रखिएगा। चीजें कितनी? 6। उअतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। अब तशरीह नहीं होगी, बस सुनते आइए। फरमाया जो चीजें हमें मिली है ना, जागिएगा, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी, और नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। भाई अरबी जानने वाले हवाब तशरीफ फरमा है, मुमकिन है मैं बाहर जाऊं तो मेरे सामने आ जाए मौलाना तर्जुमा गलत करके जा रहे हैं, डंडी मार के जा रहे हैं। भाई क्या डंडी मारी? वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन, इसका सीधा सीधा तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत करो। और आपने तर्जुमा किया कि नेक माओं के बच्चों के दिलों में, तर्जुमा तो गलत हो गया। भाई याद रखिए, तर्जुमा मैंने बिल्कुल ठीक किया है, ज्यादा नहीं, अलबत्ता थोड़ी बहुत मुझे भी नहव सर्फ आती है। मैंने तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि नबी की अहादीस पढ़ कर आया हूँ, जानता हूँ मोमिन होता ही वो है जिसकी माँ नेक होती है। बद किरदार माओं की औलादों को क्या पता कि अली क्या है। मेरा जुमला होता दीवार पे दे मारते हदीसे की साकर रावी, दरे ज़हरा का भिखारी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, मदीने की गलियों में चलते हाथ में असा उठा के लोगों के दरवाजों पे दस्तक दे दे के अबू सर कहा करते थे, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क्या तुमने नबी की ज़बान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को अद्दिबू औलादकुम अला विलायते अली इब्ने अबी तालिब फमन अभा फंजुर फी शान उम्मिही। लोगो अपने बच्चों को अली की विलायत पे तरबियत दिया करो। अगर बच्चे अली ना माने, बच्चों से कुछ ना कहना, माओ से पूछो गलती कहाँ पे की। ये अल्लाह ने हमारे दिलों में मोहब्बत को रखा है। वफुज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक व मिन्ना तैयार। सुनिए फजीलतें, अब खुद अंदाजा लगाइए कि जिस इमाम की निगाह इमामत में इल्म चीज है, फजीलत क्या होगी। पहली फजीलत आका ने फरमाया, हमारी पहली फजीलत है शामियों, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ना, वो हमारा नाना है। वमीन सिद्दीक, सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। वमीन तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार मेरे घर में है। वमीन असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह का शेर मेरे घर में है, रसूल का शेर मेरे घर में। बंदे परेशान हो गए, ये इमाम कौन से शेरों की बातें कर रहे हैं? भाइयों, रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। मेरे घर में असदुल्लाह व असद रसूल। आका ने चारों जानिब देखा, फरमाया मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है। वमन लम यारिफनी अम्बातुहु व हसबी व नसबी, और जो नहीं जानता आओ मैं अपना हसब भी बताऊं।
मैं अपना नस्ब भी बताऊं। सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन अलैहिर्रहमा, बड़े लोग बड़ी बातें। वहाँ अल्लामा यहाँ एक फिक्रा फरमाया करते थे, हमारी सारी तकरीर एक तरफ, अल्लामा के इस जुमले की भी बराबरी नहीं कर सकती। अल्लामा फरमाते थे, भरे दरबार में जो सैयद सज्जाद ने फरमाया था ना, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, नसब भी बताऊं। अल्लामा फरमाते थे, ये दावा सैयद सज्जाद के सिवा कोई कर भी नहीं सकता था। अनबनु मक्का व मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा। अनबनु ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा। अनबनु मन हमल रुकना बि अतराफ़ रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होके रुकने जमानी काबे के करीब आया। अनबनु मन सल्ला बि मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाजें पढ़ी। अनबनु मुहम्मदिन मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बेटा। अनबनु अली जनिल मुर्तज़ा, मैं मुर्तज़ा का बेटा। अनबनु फ़ातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अनबनु खदीजतल कुबरा, करूं तर्जुमा? ओ शामियों, जिसके कर्जे माफ करवाने के लिए कलमे पढ़े थे, मैं उसी का बेटा। मैं छोड़ रहा हूं किबला के हवाले बस मिंबर। अनबनु अमीरिल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। अनबनु इमामिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन के इमाम का बेटा। अनबनु इमामिल मुवाहिदीन, मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा। अनबनु कातिलिल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा। अनबनु वारिसिन नबीजीन, मैं नबियों के वारिस का बेटा। ये एक जुमला है जो मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। सारा खुतबा कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, लेकिन ये फिक्रा इसी के लिए मैंने तमहीद बांधी थी। और सुनिए, अनबनु सहमिम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। उमूमन तर्जुमा पहले होता है, तशरीह बाद में होती है। इस फिक्रे की तशरीह मैं पहले करूंगा, तर्जुमा बाद में करूंगा। बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो तीरंदाज होते थे उनके पास तीन चीजों का होना जरूरी होता था। एक तीर, एक कमान, एक तरकश। वो बैग, वो थैला जो यहाँ शाने पे रखते थे, एक एक करके तीर निकालते, कमान में जोड़ते, निशाना लगाते। कितनी चीजें हो गई? तीन, तीर, कमान, तरकश। सुनिए फिक्रा। चारों जानिब सैयद सज्जाद ने विलायत के दुश्मनों की निगाहों में निगाहें डाली। फरमाया, शामियों सुनो, अनबनु सहमिम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। मैं मुनाफिकों पे चलने वाले तीर का बेटा। तो हुजूर ये तय हो गया कि अली अल्लाह के सिपाही नहीं, अली अल्लाह का असलहा है, अली अल्लाह का तीर है। और जब कोई किसी से लड़ता है तो आगे अपना असलहा करता है। अब इससे आसान कितना करूं, इतनी सेंस तो आवारा कुत्ते में भी होती है। उससे भी पत्थर मारो, वो पत्थर को नहीं भौंकता, मारने वाले को भौंकता है। अली है अल्लाह का तीर, जो अली को भौंके ये अली को नहीं तौहीद को भौंक रहा है। मेरे नबी की हदीस, मन अनकरा इमामत अली मिन बादी कमन कान अनकरा नबुवती फी हयाती व मन अनकरा नबुवती फी हयाती कमन कान अनकरा रबूबियता रब्बी। जिसने मेरे बाद अली की इमामत का इनकार किया, गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी नबूवत का इनकार किया। और जिसने मेरी नबूवत का इनकार किया, उसने तौहीद का इनकार किया, रब की रबूबियत का इनकार किया। फिर कभी इंशाअल्लाह मुकम्मल खुतबा पढ़ा जाएगा। न जाने फजाइल पढ़ते पढ़ते क्या हुआ सज्जाद को, जब नजर पड़ी उन बीबियों पे, एक एक रस्सी में 12-12 गले। सैयद ने रो के फरमाया, शामियों अनबनु मक़तूल बे अर्ज़े करबला, मैं उसका बेटा जो करबला में कत्ल हो गया। अनबनु मज़बूहिन बे करबला अतशाना, शरीफो आगाज़ मजलिस है रो लेना। गरीब रो के कहता रहा, मैं उसका बेटा जो प्यासा ज़िबा हो गया। पुश्ते फिजा पे खड़ी थी अली की बेटी,
जब सैयद सज्जाद ने अजब जुमला कहा, रो के कहने लगी, अम्मा हट जा, मैं कहूंगी सज्जाद सच कह रहा है। जब गरीब ने कहा, लोगों में उसका बेटा जिसे 70 कदमों से बहन देखती रही, जिसका अमामा कोई लूट के ले गया, जिसकी अबा कोई लूट के ले गया। शरीफो तुमने सुना मिंबर से, बड़ा मारा उम्मत ने हुसैन को। मैं हाथ जोड़ के फिक्रा कहूंगा, इतना जिंदा हुसैन नहीं मारा जितना मारने के बाद मारा है। लोगों ने गरीब की लाश को लूटना शुरू किया। कोई अमामा ले गया, कोई गरीब की कबा ले गया, कोई अबा ले गया। मुझे माफ करना, जालिम एक आया गरीब के लाशे के करीब, ये कहते हैं मैंने लाशाए हुसैनी का तवाफ किया, मुझे गरीब की कमर पे कमर बंद नजर आया। इस बेहया ने अपने नजीस हाथ गरीब की कमर बंद पे रखे, जख्मी हाथ इसके हाथों पे आए। आवाज आई, ना उतार, कल मेरी लाश पे बहनों ने आना है, कल मेरी लाश पे बेटियों ने आना है। असादारो जुमला सुनोगे, मैं फिक्रा कह दूं, इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। एक जालिम कहता है, जब मैं पहुंचा मैंने क्या देखा, सब कुछ लूट गया, मैं क्या लूटूं। कहते मुझे गरीब की उंगली में चमकती अंगूठी नजर आई। कहता अंगूठी उतारी, अंगूठी ना उतरी। नजर यमीन व शिमाला, इसने दाएं बाएं देखा, एक तलवार का टुकड़ा नजर आया, एक पत्थर नजर आया। दस्ते शबीर जमीने करबला पे, आजादारों कयामत आ गई जब इस बेहया ने हुसैन की उंगली पे तलवार रखी, पत्थर